औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले बच्चों, आपको मालूम है कि आज हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गिनती के लिहाज से इस्म की किस्में। तो आप जान लो, इन गिनती के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद, इसमें वाहिद और इसमें जमा। इसमें वाहिद वो इसम है जो सिर्फ एक शख्स, चीज़ या जगह के लिए बोला जाए, मसलन लड़का, टोपी, किताब, मकान, कलम वगैरह। इसी तरीके से इसमें जमा, यानी जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा शख्सों या चीज़ों या जगहों के लिए बोला जाए। यानी इसमें जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा शख्सों, यानी 2 या 3 या 4 भी शख्सों के लिए या चीज़ों के लिए या जगहों के लिए बोला जाए, मसलन लड़के, टोपियाँ, किताबें, मकानात, कलम वगैरह। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुतज़ादात, यानी अपोजिट, एक दूसरे की ज़िद। तारीफ। मुतज़ादात इन अल्फाज को कहते हैं जिनके माने एक दूसरे के मुखालिफ हों, जैसे गुनाह से सवाब, दिन से रात वगैरह। यानी मुतज़ादात इन अल्फाज को कहते हैं जिनके माने एक दूसरे के मुखालिफ हों, अपोजिट हों। जैसे गुनाह, इसका अपोजिट है सवाब, दिन का अपोजिट है रात, और सुबह का अपोजिट है शाम, और अंधेरे का अपोजिट है उजाला, आसमान का अपोजिट है ज़मीन, लड़के का अपोजिट है लड़की। इस तरीके से आप 4-5 अल्फाज खुद भी लिखिए। उसके बाद मुतरादिफात, यानी सेम वर्ड्स, सेम मीनिंग जो होते हैं, यानी हम माने अल्फाज जो होते हैं, उर्दू में उनको कहते हैं हम माने अल्फाज, मुतरादिफात, जिनका माने एक होता है। मुतरादिफात इन अल्फाज को कहते हैं जिनके माने एक ही होते हैं, अगरचे अल्फाज मुख्तलिफ भी हों, मसलन हसीन और खूबसूरत, आब और पानी, इनको मुतरादिफात कहते हैं। इस तरीके से सुबह और सवेरा ये एक ही है, शाम और अंधेरा ये एक ही है, या कलम और पेन, या कलम और ये पेंसिल एक ही मायने रखते हैं, या लड़का या बेटा एक ही मायने रखते हैं, लड़का या बेटी एक ही मायने रखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो एक ही मायने रखते हैं, इनको मुतरादिफात कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अलम की किस्में। प्यारे बच्चों, इसमें अलम की किस्में, इसमें अलम की 5 किस्में हैं। पहला है खताब, दूसरा लक़ब, तीसरा उर्फ़, चौथा कुनियत, और 5वां तखल्लुस। प्यारे बच्चों, ये 5वीं जमात के तलबा के लिए भी है, यानी कि इसमें अलम की 5 किस्में हैं, खताब, लक़ब, उर्फ़, कुनियत और तखल्लुस। इसमें अलम की पहली किस्म है खताब। मसलन डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल चोटी के शायर थे। खानान अब्दुर्रहीम खान अकबर बादशाह का उस्ताद था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद शम्सुल उलमा के नाम से मशहूर थे। सर सैयद अहमद खान कौम के बड़े मुसल्लह थे। ऊपर के जुमलों में सर, खान, खानान, शम्सुल उलमा, सर ऐसे नाम हैं जो किसी शख्स को किसी खुसूसी वस्फ़ के सिले में, यानी किसी खुसूसी वस्फ़ के सिलसिले में सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसको इस खताब कहते हैं। मसलन सर, शम्सुल उलमा, खान, जान या खान, खानान वगैरह, या मुसल्लह। तो इनको प्यारे बच्चों, इनको खताब कहते हैं। उसके बाद तारीफ इसकी। खताब वो वस्फी नाम है, यानी खताब वस्फी नाम होता है। खताब होता है वस्फी नाम जो किसी शख्स को हुकूमत या सरकार की तरफ से इज़्ज़त अफजाई के लिए दिया जाता है। मसलन सर सैयद अहमद खान, शम्सुल उलमा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वगैरह, इनको शम्सुल उलमा, इनमें से सर सैयद अहमद खान में सर, अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिए शम्सुल उलमा, और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के लिए डॉक्टर लक़ब दिया गया है। ये खताब है, इनको खताब दिया गया है, ये सरकार की तरफ से दिया जाता है खताब। नीचे दिए हुए जुमलों की खाली जगहों को पुर कीजिए। अब इन जुमलों को पुर करना है। हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले एजाज़ी नाम को क्या कहते हैं? तो उसको खताब कहते हैं।
सईद अहमद खान का वस्फी नाम, सर सईद अहमद खान। हकीम हाजिक ग्रेडिश का खिताब था। हकीम हाजिक सर सईद अहमद खान को कहते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एजाजी नाम, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एजाजी नाम शमसुल उलमा था। तो प्यारे बच्चों, ये इसके बाद कालम अलिफ की इबारत को कालम बे से मिलाइए। खिताब वो वस्फी नाम है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। वस्फी नाम है, सर का खिताब दिया था जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का खिताब, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का खिताब शमसुल उलमा था। हकीम हाजिक हकीम अजमल खान का खिताब था। अंग्रेज़ हुकूमत ने सईद अहमद खान को सर का खिताब दिया। इस तरीके से हकीम हाजिक किसको कहते हैं, हकीम अजमल खान का खिताब था। प्यारे बच्चों, ये खिताब आपने पढ़ा है आज। ज़ैल में दिए गए ग्रुप में से अल्फाज नामौजून अल्फाज पर टिक लगाइए, ज़रब लगाइए। इस्म फ़ैल हुरूफ रोशनी, इसको ज़रब दिया जाता है। खिताब लक़ब इंसान तो उर्फ, तो यहाँ पे इंसान को क्रास देना है। वाहिद जमा इसमें जमा, तो यहाँ पे कागज़ को क्रास देना है। मंदिर मुज़क्कर मुअन्नस जुनस, तो मंदिर को क्रास देना है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज के लेसन के लिए इतना ही। आज आपने सीखा है इसमें आलम की पहली किस्म, उसको खिताब कहते हैं। आज आपने ये सीखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे लास्ट वाला 4 शख्सियत की तस्वीर को उनके खिताब से जोड़ दीजिए। इनको जोड़ना है। शमसुल उलमा किसको दिया गया है, सर किसको दिया गया है, खानान किसको दिया गया है, और सर किसको दिया गया है। सर सईद अहमद खान, सर इसको दिया गया है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को सर दिया गया है। खानान इसको दिया गया है, और शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद को दिया गया है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज आपने इसमें आलम की पहली किस्म सीखी, उसका नाम है खिताब। कल हम दूसरा पढ़ेंगे लक़ब। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।